हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलटी हैंडओवर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 20 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग आज बात करते हैं एलटी हैंडओवर इवेंट्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया कि हैंडओवर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे अब X2 हैंडओवर, S1 हैंडओवर, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। X2 हैंडओवर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि जैसे ये हैंडओवर प्रोसेस होता है, हैंडओवर जब प्रोसेस होता है, कहीं इंट्रा हैंडओवर की बात करें, इंटर हैंडओवर की बात करें, आयरेट हैंडओवर की बात करें, जो भी हैंडओवर होता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती होगी, या कुछ एक सेल से दूसरे सेल में सर्व करते हैं, या कहीं एक सेल से एक दूसरे सेक्टर में जाते हैं, या एक साइड से दूसरे साइड में अगर मेरा यूए मूव करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है और क्या रीज़न है, कौन से इवेंट्स होते हैं जहाँ पे उसको हैंडओवर हो जाता है मेरे एलटीई में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, वो अपने इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। इससे आपको अगर जाते हैं इंटरव्यू में एलटीई हैंडओवर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इवेंट्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है आपसे कि इवेंट्स होते क्या हैं। तो इवेंट्स क्या होते हैं कि एक आप बोल सकते हैं इवेंट्स वही है कि आप बोल सकते हैं जब भी मेरी सेल्स जो है, मेरा मोबाइल जो है, अगर हैंडओवर प्रोसेस करता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, और एक्टिविटी का कुछ रूल्स होगा, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को फॉलो करता है, तभी वो मेरा हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट होता है। वो इवेंट्स इंट्रा फ्रिक्वेंसी हैंडओवर के समय होता है, इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर के समय होता है, और इंटररेट हैंडओवर के समय भी होता है, वो इवेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में बात करें कि इंट्रा फ्रिक्वेंसी हैंडओवर होता है क्या, तो हम लोगों ने ये सभी बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आरएफ ड्राइव टेस्ट और इसके बाद आरएफ मीन्स आप ऑप्टिमाइजेशन में जाते हो या किसी तरह के आरएफ इंजीनियर्स हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम हुआ कि इंटर और आयरेट हैंडओवर होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा ये टॉपिक्स आ रहा है तो मैं थोड़े से इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें इंट्रा फ्रिक्वेंसी हैंडओवर क्या होता है? हैंडओवर बिटवीन द टू सेल्स ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी। इसका कहने का मतलब कि हैंडओवर मेरा होगा टू सेल्स ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी, मीन्स एक ही फ्रिक्वेंसी है, सेम फ्रिक्वेंसी है, टू डिफरेंट सेल्स है, तो उस समय हैंडओवर होगा। तो ये ऑलरेडी हम इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, ब्रश नहीं दिया मैंने, इसको ले लो, ठीक है। इसके बारे में बता दो कि ये मेरा एक टावर यहाँ पर है, एक टावर यहाँ पर है, ओके। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये मेरा एक फर्स्ट सेक्टर है, यहाँ पे सेकंड सेक्टर है, यहाँ पे थर्ड सेक्टर है, ओके। अगर कोई यूवी, अगर यहाँ इस कंडीशन पर यहाँ पर यूवी कोई है, अगर यहाँ से मूव करते हुए, अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए इस यहाँ पर आता है, इस लोकेशन पे आता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ये फ्रिक्वेंसी सेम फ्रिक्वेंसी है जो अदर सेक्टर में है, और यहाँ पे जैसे ही इस लोकेशन पे मूव करता है तो वहाँ पे वो हैंडओवर प्रोसेस हो जाता है। इसको हम लोग इंट्रा फ्रिक्वेंसी हैंडओवर बोलते हैं। मीन्स ये सेम साइट में डिफरेंट सेक्टर से अगर हैंडओवर प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग बेसिकली इंट्रा फ्रिक्वेंसी हैंडओवर बोलते हैं। इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर ये आप 2G, 3G और 4G आप जिसमें बात करें, ये सभी में होता है, आपको इंट्रा और इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर होते ही हैं। अब इसमें देखते हैं इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर। तो इसमें ऑलरेडी मैं बताया कि एक टावर यहाँ पर है आपका है, दूसरा टावर यहाँ पर है। अगर कोई यूज़र्स, कोई मोबाइल्स जो है एक सेल से दूसरे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को स्विच करता है, मीन्स यहाँ पे कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज़ कर रहे थे और इस लोकेशन पे आया, तो इस लोकेशन पे डिफरेंट टावर पे हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दूसरे फ्रिक्वेंसी से लैच हो जाएगा, मेरा यूवी जो है यहाँ पे लैच होगा, उसको हम लोग इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर बोलते हैं। आयरेट हैंडओवर क्या बोलते हैं कि मेरा जो है एलटीई सेल्स है, अगर मेरा एक एलटीई मेरा सेल्स है, मीन्स एलटीई हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम जीएसएम में या WCDMA से या CDMA से हैंडओवर प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग आयरेट हैंडओवर बोलते हैं या इंटर-रैट हैंडओवर बोलते हैं। तो ये था थोड़ा बेसिक्स में बता दिए कि आपको ये सभी को मालूम है, तो थोड़ा सा बेसिक्स मैंने बता दिया कि ये सभी हैंडओवर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग इसी पे बात करेंगे हम लोग अपने एलटीई इवेंट्स के बारे में, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग हैंडओवर डिसीजन क्या होता है, फॉर
E node B to make handover decision, UE has to send some measurement reports in order to know if the target cell is suitable to camp on. This procedure is called measurement procedure. The below image show you the measurement procedure. इसमें करने का मतलब कि E node B will send you one RRC connection reconfiguration message that consists of parameter related to one or more events. इसमें क्या होता है कि E node B, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे E node B एक RRC रिकन्फिग्रेशन मैसेज EV को भेजता है और यहाँ से क्या करता है, EV क्या करता है, एक मेजरमेंट रिपोर्ट यहाँ से E node B को भेजता है. ये मेजरमेंट रिपोर्ट, ये जो प्रोसेस हो ऑलवेज होते रहता है, हमेशा होते रहता है. EV हमेशा एक कंटिन्यूस, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, हर मिली सेकेंड्स में आपको EV एक मेजरमेंट रिपोर्ट E node B को भेजते रहता है. उस कंडीशन में, क्योंकि उसको मालूम करना होता है कि जहाँ पे उसको बेस्ट सिग्नल मिलेगी उस बेस्ट सिग्नल को सर्व करना की कोशिश करेगा. या इसको E node B को इन्फॉर्म करते रहेगा कि मैं इस लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मेरा ये कवरेज और ये रिलेटेड मेरा रिपोर्ट्स है, पैरामीटर्स है जो यहाँ पे मैं लैच हूँ. तो इस कंडीशन में क्या होते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स मेजरमेंट रिपोर्ट्स E node B को भेजता है. अब LT इवेंट्स की बारे में बात करूँ तो LT इवेंट्स जो होते हैं हमें A1, A2, A3, A4 और A5 जो LT हैंडओवर इवेंट्स है और यहाँ पे आयरेट हैंडओवर्स है. मीन्स यहाँ पे आयरेट हैंड B1 और B2 की बात करें तो ये हैंडओवर्स जो होंगे, अगर LT टू हम GSM जा रहे हैं या WCDMA में जा रहे हैं या CDMA में अगर हैंडओवर प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ये आयरेट हैंडओवर को यूज़ करेंगे. और ये जो हैंडओवर होगा यहाँ से जो LT हैंडओवर्स इवेंट्स जो है A1, A2, A3, A4 और A5, ये सभी जो हैंडओवर होंगे वो LT में ही होंगे. मीन्स LT टू LT हैंडओवर होंगे. आप बोल सकते हैं उसको इंटर हैंडओवर होगा या इंट्रा हैंडओवर इन LTE नेटवर्क्स होगा. डिफरेंट फ्रिक्वेंसी माइट भी होगा, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से होगा, डिफरेंट सेल्स हो जाएगा. आपको एक सेक्टर से होगा, किसी दूसरे सेक्टर से, मीन्स आप बहुत सारे हैं, इसको बारे में हम लोग 1 by 1 इसको डिस्कशन करते चलेंगे. तो LT इवेंट्स के बारे में बात करूं तो LT इवेंट्स जब होता है तो इसको हम लोग मेन टारगेट करते हैं कि हैंडओवर होता कैसे. तो हैंडओवर होने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये हैंडओवर LT इवेंट्स जो होते हैं वो RSRP और RSRQ के बेस पर, ये बेस्ड ऑन RSRP और RSQ, और इसमें A1, A2, A3, A4, A5 जो भी हैंडओवर इवेंट्स होते हैं LTE के वो इसी बेस्ड पर होते हैं कि अगर RSRP की वैल्यू ख़राब हो गई तो वो हैंडओवर की ट्राई करेगा, या RSRQ की वैल्यू मेरी ख़राब हो गई तो वहाँ पे हैंडओवर की कोशिश करेगा, EV अपना कोशिश करेगा. तो इस कंडीशन में हम लोग डिफरेंट उसके कंडीशंस हैं, जो उस कंडीशंस में जब ये फॉलो करते हैं, उस कंडीशन को, उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो डिफरेंट उसको नेमिंग दिया गया है A1, A2, A3, A4, 5. ओके. तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट LTE हैंडओवर इवेंट्स, जिसका नाम है A1 हैंडओवर, A1 इवेंट्स. इसमें देखते हैं कि LTE इवेंट A1 में क्या लिखा है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि सर LTE इवेंट A1 इज ट्रिगर्ड व्हेन द सर्विंग सेल्स बिकम बेटर देन ए थ्रेशोल्ड. द इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू. मीन्स आपका सर्विंग सेल्स जो है उसमें हिस्टेरिस कुछ वैल्यू है, हिस्टेरिसिस ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. अगर इनकी वैल्यू, सर्विंग सेल्स में से कुछ ये वैल्यूज़ को, हिस्टेरिसिस जो वैल्यूज़ है उसकी वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि ये मेरा LTE इवेंट्स हैंडओवर होगा. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि सर्विंग बिकम्स बेटर देन थ्रेशोल्ड, अगर मैं RSRP की वैल्यू, मान लो कि मेरी RSRP थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइंड किया मेरा 108. ओके, 108 डिफाइन किया गया थ्रेशोल्ड की वैल्यू, और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे इसको ग्रेटर देन, अगर यहाँ RSRP की वैल्यू, करंट सर्विंग जो RSRP है मेरा -55 है, और इसमें से माइनस में ये वैल्यू जो HYST हिस्टेरिसिस जो वैल्यूज़ है उसको -5 है, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको. इसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें से +5, इसमें ये पॉजिटिव में होते हैं 0 to 30, इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसको मैंने +5 मान लिया. जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है -45 और इसकी ग्रेटर देन -108.
तो ये कंडीशन जो था, इसमें कहने का मतलब कि मेरे सर्विंग सेल की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से अभी भी ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो डिफाइन किया गया नेटवर्क में उससे वो अभी भी ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन किया जाता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू हर ऑपरेटर का डिफरेंट हो सकता है। अगर जियो की बात करें तो उनका थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफरेंट डिफाइन किए होंगे कि इस लोकेशन पे यहाँ पे जाने के बाद मेरा हैंडओवर प्रोसेस होना चाहिए, या आरएसआरपी मेरा यहाँ इस कंडीशंस पे यहाँ से वो दूसरे सेल को सर्च करने की कोशिश करने लगा, तो उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, थ्रेशोल्ड क्या है और उसके बारे में और सभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये हिस्टेरेसिस जो लिखा गया है ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वैल्यू दिया जाती है कि इन दोनों के बीच में पिंग पोंग या इंटरफेरेंस की वैल्यू इंटरफेरेंस ना हो, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे ये कुछ वैल्यू कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है, यहाँ पे उसको दिया जाता है जिससे सर्विंग सेल और थ्रेशोल्ड के बीच में हैंडओवर या पिंग पोंग या इंटरफेरेंस ना हो। तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ इसमें डालते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी साइट यहाँ पर एक टावर है, इस टावर से मेरी आरएसआरपी की वैल्यू यहाँ पे अच्छी है और एक दूसरा टावर है यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ओके, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर है एक यूज़र जो है यहाँ पर अटैच है और इसकी आरएसआरपी वैल्यू ऑलरेडी बेस्ट है। थ्रेशोल्ड जब इधर की ओर मूव करेगा, इस कंडीशन में भी मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से सर्विंग सेल की वैल्यू है, जो सर्विंग जो सेल्स की है उसकी वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में A1 हैंडओवर हो रहा है। तो इस कंडीशन में तो हैंडओवर कुछ कहीं हुआ नहीं क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी हम बेस्ट कंडीशन में है, मेरी यूई जो बेस्ट कंडीशन में है और वो किसी सेल से हैंडओवर नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बेस्ट का कवरेज में है। आपको आरएसआरपी वैल्यू उसकी अच्छी मिल रही है, आरएसआरपी वैल्यू अच्छी मिल रही है, तो हैंडओवर तो लेता नहीं हो, तो फिर उसको एलटी हैंडओवर इवेंट्स क्यों बोलते हैं। तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें आप चाहेंगे तो इसमें मैंने बोला था कि हर एवरी सेकंड्स में ऑलवेज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ऑलवेज क्या करता है, मेजरमेंट रिपोर्ट ईवी अपना ई नोट बी को भेजते रहता है। तो इसमें A1 में क्या किया है यूवी ने कुछ नहीं किया, इस कंडीशन में भी उसने अपना एक मेजरमेंट रिपोर्ट भेजा है, मीन्स नेटवर्क को इन्फॉर्म किया है कि मेरा जो वैल्यूज़ है मैं अभी हैंड ओवर लेने की पोजीशन में नहीं हूँ और हैंड ओवर को मैं नहीं जा सकता किसी दूसरे सेल को। तो ये नेटवर्क को इन्फॉर्म करने के लिए ही इसने LT इवेंट्स A1 जो है ट्रिगर्ड किया और इन्फॉर्म किया कि हम अभी हैंडओवर नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब यही है, LT इवेंट्स A1। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि LT आपको इवेंट्स में आप इंटरव्यू में जाते हैं, प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जाते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं इवेंट्स के बारे में, कौन सा LT इवेंट्स होते हैं। तो आपको सिंपली बताया LT का इवेंट्स 5 होते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 जो LT हैंडओवर्स के इवेंट्स होते हैं, और आयरेट हैंडओवर्स जो होते हैं B1 और B2, ये जो आयरेट हैंडओवर्स होते हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है A1 हैंडओवर्स का LT का A1 इवेंट्स क्या है। तो इसमें ऑलरेडी क्लियर हो गया कि इवेंट्स क्या है, LT इवेंट्स A1 के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं LT इवेंट्स A2 के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें कहने का मतलब है कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर्विंग बिकॉम्स वर्स देन थ्रेशोल्ड। इसमें क्या था पहले वाले में कि मेरा सर्विंग सेल्स जो था उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, मेरी उसकी आरएसआरपी की वैल्यू जो थी वो अच्छी थी, इसलिए वो हैंडओवर लेने की पोजीशन में नहीं था। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सर्विंग सेल की वैल्यू जो है वो ख़राब होती जा रही है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से दिया गया था। मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि मैंने अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू -108 डिफाइन किया है, 108 डिफाइन किया है, और यहाँ पे सर्विंग की वैल्यू क्या हो जाती है, ख़राब होती जाती है, मीन्स इससे ख़राब हो के गई और -109 हो गई, 1010 हो गया, 1011 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये L2 हैंडओवर ट्रिगर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में ये भी है, ये इसमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है, यहाँ पे ये देखिए
ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये यहाँ से जो सीधे आ रहा है या सीधा वाला लाइन थ्रेशोल्ड है। और ये थ्रेशोल्ड, ये जो आपका नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे सर्विंग सेल का था, जो यहाँ से ऊपर से घूम के ऐसे की ओर जा रहा है। तो ये हो गया आपका जो ये वाला पोर्शन था, इसमें आर एस थ्रेशोल्ड वैल्यू आपका यहाँ पर था, और इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से इसकी वैल्यू जो है ख़राब हो गई, मीन्स ख़राब हो गई। सो इस कंडीशन में हमें इवेंट्स A2 मिलेगा। सो अगर इस कैलकुलेशन को यहाँ पे सूट भी करे, ये कैलकुलेशन फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे फिट भी करे कि अगर मेरी पिछली वीडियो इसमें मैं अगर RSRP की वैल्यू -105 है, प्लस इसमें 5 डाल दिया, और मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी -108, यहाँ पे थी 108 था, ओके, और ये माइनस था ही, ये आप ऐसे कैलकुलेट करें तो -110 हो जाएगा, और इसमें लेस देन -108। इसमें क्या, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई कंपेयर टू इससे, ओके, मीन्स -108 ये अच्छा RSRP मिल गया, मीन्स थ्रेशोल्ड की वैल्यू अच्छी मिल गई कंपेयर टू सर्विंग सेल के। सो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अपना यूनिट भी क्या करेगा, सॉरी सेल क्या करेगा, वो ट्रिगर करेगा अपने हैंडओवर प्रोसेस के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं LT का इवेंट्स A2। ये क्लियर हो गया आपको, ये LT का इवेंट्स 2 होता है। ये तो कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने की कि इसमें क्या क्या है, ये बहुत ही बेसिक्स है। आप अगर जाते हैं कहीं भी इंटरव्यू में तो ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इस पर कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको ये अगर हैंडओवर पूछा जाता है तो हैंडओवर्स में ही X2 हैंडओवर क्या होता है, S1 हैंडओवर क्या होता है, S1 और X2 हैंडओवर में क्या डिफरेंस होते हैं, ये क्वेश्चंस है। अगर हैंडओवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, X2 हैंडओवर कैसे होता है और S1 हैंडओवर कैसे होता है, LT के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। A4 इसमें डिफरेंस क्या होता है, B1 B2 और A1 A2 जो हैंडओवर्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सभी डिस्कशन आपका थ्योरेटिकली है, आपको अच्छी तरह से इसको मालूम होने चाहिए अगर आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आज के लिए तो अभी इतना ही। A1 और A2 को ही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग रिमेनिंग जो भी पार्ट्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।